दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इस सस्पेंस से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने सीएम पद के लिए संभावित चेहरों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पूरी लौटने के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मोदी, 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 मोदी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने बम्पर जीत तो हासिल कर ली। अब पूरी दिल्ली को इंतजार है आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। इस सस्पेंस से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। पीएम मोदी बीजेपी नेताओं की अहम बैठक करेंगे। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और सीएम चुनने की प्रक्रिया इस बैठक के बाद शुरू होगी। बीजेपी नेतृत्व ने सीएम पद के लिए संभावित चेहरों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है और तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी के 48 विधायकों में से 8 दावेदार सीएम की रेस में चल रहे हैं, जिसमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, परवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और पवन शर्मा के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 48 विधायकों में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। ये नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजे गए हैं। इनमें से 9 नाम छांटकर मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है और 19 फरवरी को दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन दिल्ली में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हुआ, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह को बीजेपी भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री तो होंगे ही, जिन राज्यों में एनडीए सहयोगियों के सीएम हैं वे भी उसमें शरीक होंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से कोमल शर्मा की रिपोर्ट। और एक बार फिर से अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, अमेरिका यात्रा पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश लौट आए हैं और अब ये माना जाए कि ये प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। जो चर्चाओं का बाजार है वो अब खत्म होगा और बहुत जल्द जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी और फाइनल चेहरा हमारे, आपके और जनता के सामने होगा। और देखिए सूर्य, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 घंटे की लंबी यात्रा के बाद कल उनका प्लेन एएफएस पालम पर लैंड करता है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वतन वापसी होती है, जैसे ही उनका जहाज लैंड करता है, दिल्ली के तमाम विधायकों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि साहब आ चुके हैं और अब जल्दी ही विधायक दल की मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और आप एक बात समझिए कि जो पर्यवेक्षक आएंगे वो अलग अलग विधायकों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो आला कमान का फैसला होगा वो सर्वसम्मति से विधायक दल की मीटिंग में यह चुना जाएगा कि आखिरकार उनका नेता कौन होगा। और उसके बाद आप देखिए कुछ दिनों का इंतजार है। 20 तारीख से पहले सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। बैजंत पांडा ने भी इस ओर इशारा कर दिया है कि साहब जो भी होगा 48 में से ही होगा और थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। अगले 10 से 15 दिनों का उन्होंने समय दिया था, उस बात को भी अब बहुत दिन बीत चुके हैं, तो लगभग 20 तारीख के आसपास आपको दिल्ली का नया सीएम कौन होगा ये पता चल जाएगा। अब आप समझिए कि 15 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 15 नाम मैं कहूं कि फाइनल किए गए हैं, उसमें से 9 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, चाहे मोहन सिंह बिष्ट हो, चाहे वो अभय वर्मा हो, चाहे वो शिखा राय हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पवन शर्मा। कुछ ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल एकदम शांत है, लेकिन उनको भी बीजेपी किसी को भी मौका दे सकती है। क्योंकि कल भी मैंने इसी चीज का आपसे जिक्र किया था कि सीएम भजन लाल शर्मा को जब राजस्थान का सीएम बनाया गया तो उनको पता भी नहीं था, उससे कुछ महीने पहले वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको टिकट मिला, उन्होंने चुनाव जीता। और आप देखिए कि जब राजनाथ सिंह ने एक पर्ची निकालकर उस समय वसुंधरा राजे के हाथ में दी तो उस समय वो भी शौक थी कि आखिरकार ये कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया। और ये बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है, किसी को भी कहीं भी बिठा सकती है, अर्श से फर्श से और फर्श से अर्श पर कभी भी किसी को भी ला सकती है। इसलिए कहते हैं कि वो आम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी है कि मेरी इच्छा है कि मैं कम से कम 1 लाख ऐसे लोगों को राजनीति में लेकर आऊं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और ऐसे लोगों को बीजेपी ने टिकट भी दिया, उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया और ऐसे ऐसे लोगों को बनाया जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मोहित, जो महिला चेहरे सामने आ रहे हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसी संभावना बन रही है? दूसरा नाम है कि प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके की मेहनत की वो आपने देखी, ग्राउंड पर किस तरीके से उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन का किस तरीके से वो हिस्सा रहे। क्या महिला चेहरे पर संभावना है, मोहर लग सकती है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में टोटल सीएम के साथ 7 मंत्री बना सकते हैं, 7 मंत्री का कोटा है। उसके अलावा आप समझिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर डीसीडब्ल्यू का पद खाली है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे अनुषंगिक संगठन है जहां पर उनको जगह दी जा सकती है। तो बीजेपी समझती है किसको कहां किस खांचे में साहब फिट करना है। यही वजह है कि आप ठीक है, चाहे वो शिखा राय हो, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, तमाम ऐसे नेता हैं। तब आप देखिए, आप रेखा गुप्ता की बात कर लीजिए, सादरा से आती है। उसके अलावा विजेंद्र गुप्ता की बात कर लीजिए, उसके आप सतीश उपाध्याय की बात कर लीजिए, आप ओपी शर्मा की बात कर लीजिए। बीजेपी के पास दिग्गज नेताओं की फेरिस्त कम नहीं, अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन बीजेपी समझती है कि किसको कहां फिट करना है, क्योंकि आप समझिए कि व्यक्ति वो होना चाहिए जो संगठन और सरकार के बीच की कड़ी हो, जिसके संगठन में भी उतनी ही अच्छी बातचीत हो जितनी सरकार के बीच में हो, जो पब्लिक अपीयरेंस में हो, जो जनता का नेता हो। ऐसे व्यक्ति को ही सरकार की जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसे ही व्यक्ति को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। कि ठीक है, कुछ लोगों की नाराजगी होगी, कुछ लोगों को मान मुरब्बल का भी दौर शुरू होगा, लेकिन बीजेपी में ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन आप समझिए कि जो भी होगा, बीजेपी आलाकमान तय कर चुकी है। बिल्कुल, बीजेपी आलाकमान के पास तमाम अलग अलग तरीके की रणनीति को देखते हुए फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी